अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग। सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन कि सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. What does it means? कि स्पेसिफिक टेम्परेचर मीन्स ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उस पर हमारे पास क्या हो 100 grams ऑफ सॉल्वेंट हो और उसमें इतना सोल्यूट डला हो कि वो क्या बन जाए, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, सो जो सोल्यूट उन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डलेगा, जो उसको क्या बना देगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। दैट मीन्स कि 100 grams ऑफ सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर कितना सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगर इसको मैं आपको रफली एक कॉमन एग्जांपल के साथ बताऊं तो लेट सपोज वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और उस 1 ग्लास ऑफ वाटर की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो है 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व करने की। तो वो जो 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी उसको हम क्या बोलेंगे, उस 1 ग्लास ऑफ वाटर की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल आप कहने की एग्जांपल समझाने के लिए बात बताई है। बट केमिस्ट्री में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है कि 100 grams ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होगा, जो उसको क्या बना दे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। बेसिकली आप इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है, कंसनट्रेशन भी हमने पीछे पढ़ा है क्या थी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट की, कितना सोल्यूट, कितना मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व है सॉल्वेंट के अंदर। सो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट को भी हम इन अदर वर्ड उसकी सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। सो बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो है वो 3 फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट डिपेंड करती है, या 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आ जाता है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अब ये फैक्टर्स क्या हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम देखते हैं इनके नाम क्या है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। सेकेंड हमारे पास फैक्टर आ जाता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और थर्ड हमारे पास फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। आज के अपने इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक फैक्टर के बारे में पढ़ना है, और वो कौन सा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब क्या है। आप कह सकते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल है ना सॉल्युबिलिटी का, यानी जो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है, वो जनरल प्रिंसिपल लाइक करता है किस पे, लाइक डिज़ोल्व लाइक पे। अब ये लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस। हमारे पास जितनी भी आयनिक या पोलर, पोलर मीन्स कि दैट हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड, ठीक हो गया ना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है। सो जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं दैट आर आयनिक इन नेचर और पोलर इन नेचर, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यानी ऐसे सॉल्वेंट्स पे जो क्या हो, पोलर इन नेचर हो, उनके अंदर वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। सिमिलरली आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में सॉल्युबल है, क्यों, वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है, उसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। सो जितनी भी हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस हैं और पोलर सब्सटेंसेस हैं वो डिज़ोल्व होती हैं पोलर सॉल्वेंट में और वाटर में। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है, शुगर है, अल्कोहल है, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों उनकी सॉल्युबल है, बिकॉज लाइक डिज़ोल्व लाइक का क्या मतलब है कि जो एक जैसी, जिनकी नेचर सेम होती है, जिन सब्सटेंसेस की नेचर सेम होती है, वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। ऑब्वियसली ऑपोजिट नेचर की जो सब्सटेंसेस होंगी वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर डेवलप नहीं होगी। सेकेंड हमारे पास जो आ जाते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि नेचर इज़ डिफरेंट, वन इज़ पोलर एंड अदर वन इज़ नॉन पोलर। पोलर के पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स हैं, जबकि नॉन पोलर के पास ऐसा कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया। सो जितनी भी हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ोल्व होती हैं पोलर नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, लाइक बेंजीन, ईथर, पेट्रोल। ये ऑल दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ये क्या है, नॉन पोलर है।
अभी जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस है, दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर क्या है, सेम है। मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन, और सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दोनों ही क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। सो दैट मीन्स कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। जब भी हमने कोई दो सब्सटेंसेस डिजॉल्व करनी होती है तो उसमें नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सल्यूट की और सॉल्वेंट की। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के होंगे तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे। सल्यूट और सॉल्वेंट अगर डिफरेंट नेचर के होंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब बेटा ये जो सॉल्युबिलिटी वाला मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लाजमी आता है बोर्ड में। सो सॉल्युबिलिटी का जो हमारा टॉपिक है उसमें से भी लॉन्ग आ सकता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको आ सकता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, या शॉर्ट क्वेश्चन की बात करिए, अगर शॉर्ट पे आता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी तो आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करोगे, प्लस आप उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखोगे, जस्ट नाम, लाइक डिजॉल्व लाइक, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड टेम्परेचर, 3 फैक्टर्स हैं उसके। सिमिलरली अगर आपको आ जाता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्क्राइब इट्स एनी वन फैक्टर, अगर कोई सा एक फैक्टर आपसे पूछते हैं तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक आता है तो वो लिखते हैं, आपको टेम्परेचर आता है, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आता है तो वो आप लिख सकते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी वो आपसे नाम लेके भी पूछ सकते हैं किसी भी एक फैक्टर के बारे में, तो ये आपको इस तरह से आ सकता है। फिर आपको से शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वाई आयनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस, वाई नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक हो गया, तो ये आपको इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि वाई आयनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस, या वाई नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन आयनिक सब्सटेंसेस, तो उसमें आप सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे कि इट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, सबसे पहले आपने ये बात लिख देनी है। ठीक हो गया, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।